हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली हमारा जो आज की जो वीडियो है उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 6 का पार्ट 6 बात करेंगे, ठीक है। और ये हमने जैसे कि लास्ट 5 पार्ट में हमने कवर अप किया था कि जो इंडियन इकोनॉमी के बेसिकली 3 पिलर थे, और उसमें हमने 3 पिलर को, जो फर्स्ट पिलर था लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, उसके हमने जो उसके द्वारा जो 4 रिफॉर्म्स किए थे उस चीज को कवर हमने किया था, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो से जो हमारे स्टार्ट होने वाला है वो बेसिकली हमारा जो मतलब एलपीजी का जो सेकंड पिलर था, जिसे हम निजीकरण कहते हैं, मतलब जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उसको हम समझेंगे, उसको देखेंगे होता है क्या उसका मतलब, उसके द्वारा क्या क्या चीजें की गई थी, क्या क्या उसके बेनिफिट्स थे, क्या क्या उसके लॉसेस थे, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज अ प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण होता है क्या, ठीक है। निजीकरण का मतलब क्या होता है, कोई सिंपल सा अगर देखा जाएगा, निजीकरण का मतलब क्या है कि पहले किसी चीज पे एक बंदे की अथॉरिटी होना, लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा बंदे को पार्टनरशिप बना देना, ठीक है। सिंपल सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है कि निजीकरण क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा अपने कुछ सार्वजनिक उद्यम मतलब किस, जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के अंडर में थे, अब उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर की ओर क्या कर दिया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, निजीकरण। सिंपल से समझना क्या होता है कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा या फिर सरकार अपने कुछ सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्रों के हाथों में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। तो इससे बेनिफिट देखो क्या होगा, क्यों ऐसा निजीकरण प्रोसेस को क्यों लाया गया था, क्यों इसकी रिक्वायर्ड थी। तो सिंपल से कहता है कि इससे पहले कि जब हमने टॉपिक्स को पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है पूरी जो अथॉरिटी थी किसकी, पूरी गवर्नमेंट की थी। मतलब जो भी इंडस्ट्री सेक्टर होता था, जो भी पॉलिसी होती थी, जो भी चीजें होती थी, मतलब पूरी ऑल द इकोनॉमिक्स को क्या किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब रेगुलेट किया जाता था तो पूरी इकोनॉमी मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर को इतनी पकड़ नहीं थी। तो बेसिकली जो निजीकरण की जो प्रोसेस को अपनाया गया था, जो एलपीजी का दूसरा पिलर है, ठीक है। तो हमें देखना है कि एलपीजी, अब फिर इसमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना, छोटे जो आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमें समझना नवरत्न क्या होता है, ठीक है। नवरत्न, ठीक है। नवरत्न का मतलब देखो सिंपल होता है कि जो भारत में जब उदारीकरण हुआ तो उसके दौरान बहुत सारे सेक्टर डेवलप किए गए, बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया गया, मतलब निजीकरण किया गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ हमें कि वो ऐसे कौन से 9 सेक्टर थे जो मतलब अचानक इतनी तेज डेवलप होके इंडियन इकोनॉमी को नया चेहरा दिया। मतलब वो ऐसे कौन से 9 सेक्टर थे जिन्होंने इकोनॉमी को, मतलब इंडियन इकोनॉमी को एक नया रूप दे दिया था, ठीक है। तो बेसिकली उसी को क्या नाम दिया गया था, नवरत्न, ठीक है। अब हमारे को देखते हैं नवरत्न क्या कौन से होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हमारे कह रहा है कि आईओसी, ठीक है। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये पहला हमारा जो था नवरत्न, बेसिकली इसके द्वारा भी काफी ग्रोथ हुई थी। दूसरा क्या है, बीपीसीएल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये दूसरा हमारा क्या नवरत्न था। सेकंड, थर्ड है ओएनजीसी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये थर्ड था। एंड देन फोर्थ सेल, जिसकी फुल फॉर्म कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब स्टील, मतलब बेसिकली जो थी कहने की स्टील कंपनी की थी, उससे रिलेटेड थी। और पांचवा क्या है, भेल, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे रिलेटेड कॉर्पोरेशन थी। दूसरा आईपीसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पेट्रोलियम, ठीक है, सॉरी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और जो 6th का एनटीपीसी, आपने सुना होगा, बेसिकली आरबीआई के अंडर में आती है, जो आरआरबी होता है, रेलवे के रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके पूरे फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक। और जो आपके थी 8 वो क्या थी, बीएसएनएल, ठीक है, विदेशी संचार निगम लिमिटेड। और जो 9th लास्ट होती है आपका एचपीसीएल, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन्हीं मतलब जो 9 ये बड़ी कंपनियां थी, इन्हीं को नाम दिया गया था, इन्हीं को दर्जा दिया गया था नवरत्न का। क्यों, क्योंकि जब क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन किया गया तो ये जो 9 कंपनियां थी इन्होंने बहुत तेजी से क्या ग्रोथ की, ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया गया, नवरत्न, ठीक है। बस समझा लिए। अब देखो हुआ क्या कि इससे कुछ समय पश्चात कि अब ये जो 9 रत्न थे इनमें से क्या होता है कि कुछ, सभी को नहीं, कुछ क्या थे कि इनकी जो ग्रोथ रेट थी बहुत अच्छी थी, मतलब कि लगातार, मतलब डे बाय डे क्या होता है, ये पर ईयर क्या होता है, ग्रोथ करते जाते हैं।
तो सरकार ने क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो जब कोई चीज होती है लगातार कोई इंप्रूवमेंट होती है तो इसको एक प्रमोशन जैसी चीजें भी देना काफी अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि उससे रहता है कि सामने वाले जो अथॉरिटी जो भी बंदा है वो मोटिवेट होता है। तो सिंपल सा जो 9 रत्न थी उनमें से कुछ जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही थी, बहुत ज्यादा मतलब जो इनकम जनरेट कर रही थी, ठीक है, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक नया चेहरा दे रही है। तो उसी को क्या कर दिया गया 2009 में, क्या कर दिया 2009 में महारत्न का नाम दिया गया, महारत्न का दर्जा दिया। मतलब कि ये ऐसे रत्न होंगे जो कहने की पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा क्या होगा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा, सबसे ज्यादा इनके इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने किया, ठीक है। तो बेसिकली कितने थे? बेसिकली वो 7 थे। कौन कौन से? जैसे कि पहला कॉल इंडिया लिमिटेड, एक ये भी क्या था महारत्न था। दूसरा आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, थर्ड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और फोर्थ क्या है? ओएनजीसी, हमने पढ़ा था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और फिफ्थ क्या है? स्टील अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और सिक्स्थ क्या था? भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और सेवंथ था क्या था आपका? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछा सकती है। तो इन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया। तो महारत्न का दर्जा का मतलब क्या था कि वो सार्वजनिक सेक्टर थे जिन्होंने लगातार क्या होती है जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लगातार इनकी ग्रोथ क्या होगी बढ़ती गई थी। तो 2000 मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि महारत्न की जो प्रोसेस थी कब स्टार्ट की गई थी? वो 2009 में। और जो लास्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कह सकते हो कभी कभी पूछा था मिनी रत्न। अब मिनी रत्न क्या है? मिनी रत्न का मतलब हमने देखा कि 9 रत्न हमने देखी बहुत बड़ी कंपनियां थी, फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ बहुत तेज है तो उनका क्या नाम दे दिया? महारत्न। अब क्या होता है कि इसके अलावा हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ छोटी छोटी जो कंपनियां थी वो क्या करती? ग्रोथ कर रही थी, ठीक है। तो उन्हें भी क्या होता है एक मोटिवेशनल, एक उन्हें बूस्ट करने के लिए उनको भी कहने की एक टैगलाइन दी गई थी और वो टैगलाइन क्या थी? मिनी रत्न। मिनी रत्न का मतलब क्या था कि ये कंपनी जब धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी तो ये भी क्या होंगी 9 रत्न और महारत्न का रूप क्या कर सकती है? ले सकती है। तो उन्हें नाम दिया गया था। तो बेसिकली क्या था कि 73 उद्यमों को मिनी रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब कि जो हमारे देश के 73 जो इंडस्ट्री सेक्टर थे उनको किस रूप में दिखाया गया था? मिनी रत्न में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके जो बाकी हमारे 7 पार्ट होंगे वो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।